बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी का मौसम अपने अरूज की तरफ भी जा रहा है और सर्दी का मौसम अगर शिद्दत पकड़ लेता है तो दो चीज़ें जानवरों में देखी जाती हैं। एक तो जानवर अपना चारा कम कर जाते हैं और एक अपना दूध बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। दोनों सूरत हाल में जानवरों का आप क्या इसको इलाज मुआवजा देंगे अपने घर में, अपने इर्द गिर्द चीज़ें लेकर, ताकि उसका दूध भी पूरा हो जाए और उसकी भूख भी बेहतर हो जाए और उसको जो हाइपोथर्मिया यानी कि जिसका टेम्परेचर एकदम नीचे गिरा है वो भी बेहतर हो जाए। लेकिन जो आजकल के भी दिन चल रहे हैं जिसमें कि सर्दियों में टेम्परेचर जो है वो अगर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27-28 तक होता है तो ये बेहतरीन दिन होते हैं दूध की बढ़ोतरी के लिए। क्योंकि आज का दूध जो है वो जानवरों का बहुत ज़्यादा बेहतर है, सब्ज़ चारे की भी फरावानी जो है वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। लेकिन जो ही सर्दी जो है वो बढ़ेगी, टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आना शुरू हो जाएगा तो फिर दूध जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अक्सरियत जानवर जो है वो अपना दूध कम कर देते हैं और दूध की जो सबसे बड़ी दुश्मन सर्दियों में चीज़ है वो है पानी। अगर आपने अपने जानवर को रात का बचा हुआ ठंडा पानी पिला दिया है या सुबह का जो पानी बचा हुआ है वो जानवर ने किसी टाइम भी पी लिया है तो एकदम टेम्परेचर नीचे गिरेगा। जानवर जो है अपना चारा बस का तो कुछ हद तक छोड़ देते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं और कुछ अगर चारा कम खाते हैं तो दूध की पैदावार जो है बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है। आज की वीडियो में आपके साथ दो जो है वो नुस्खे जो है आपके साथ शेयर करेंगे जो इंशाल्लाह 100% जो है वो बेहतर है और आप अपने इर्द गिर्द जो मौजूद चीज़ें हैं उन्हीं में रद्दोबदल करके अपने जानवरों को देंगे तो जानवर का दूध और भूख जो है वो दोनों बेहतर हो जाएंगी। बात सूरत ऐसी होती है कि जानवर जो है वो शदीद सर्दी की वजह से चारा छोड़ गया, दूध बहुत ज़्यादा कम कर गया, तो डॉक्टर साहब को बुलाने से पहले अगर आप ये नुस्खे इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह जानवर बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। हमारा जो पहला नुस्खा है ये है जानवरों को पिलाने के लिए। इसमें अगर किसी एरिए में शीरा राब मौजूद है या मोलेसिस मौजूद है तो शीरा राब जो है वो आपने 500 ml से लेकर 700 ml तक जो है वो इस्तेमाल करना है। अगर किसी एरिए में शीरा मौजूद नहीं है तो 300 से 400 ग्राम जो गुड़ है वो आपने लेना है। गुड़ को अच्छी तरह से आपने बारीक पीस लेना है। अगला नुस्खा, इसके अंदर जो अगली चीज़ें पड़ेंगी उसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो है तेल सरसों का। सरसों का तेल 50 से 70 ml जो है वो आपने इस नुस्खे में डालना है। अगर तेल की बजाय अगर आप इसमें बाईपास फैट जो है 99% वो इस्तेमाल करते हैं, अलहदा से जानवरों को खिला लेते हैं तो वो और ज़्यादा बेहतर है। वरना इस नुस्खे में जो चीज़ शामिल हो गई वो फिर आपके पास तेल सरसों है 50 से 70 ml इस्तेमाल हो जाएगा। और इसमें एक और अहम तरीन चीज़ है सर्दी में जो कि दूध को एकदम बूस्ट अप करेगी, बढ़ाएगी, वो है हल्दी। हल्दी आपने लेनी है 1 चम्मच। अब पानी जो है वो आपने लेना है तकरीबन 1.5 लीटर गर्म पानी जो है इसके अंदर आपने मोलेसिस या गुड़ जो है वो डाल देना है। उसके साथ ही सरसों का तेल 50 से 70 ml डाल देना है और साथ ही जो हल्दी का 1 चम्मच वो आपने इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और जानवर को आपने खुद ही इसके आगे रख दें। अगर वो खुद पी जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप आहिस्ता आहिस्ता उसको नाल के ज़रिए या ड्रेंचर के ज़रिए उसको पिलाएं। आप 24 घंटों में 1 मरतबा पिलाना है। बेहतर यही है कि आप जानवर को रात में जब चवाई कर लें तो उसके बाद उसको पिला दें जानवर को, तो इससे जानवर जो है अपनी बूट अप कर जाएगा, अपना दूध जो है बेहतर कर जाएगा, अपना जिस्म का हरारत जो है वो दर्जा हरारत बेहतर कर जाएगा। कम से कम 4 से 5 दिन के लिए आप जानवरों को ये लाजमी इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ आपने जानवर को खाने में जो तब्दीली पैदा करनी है उसका भी आप जहन में रख लें कि इसको आपने मखसूस किस्म का एक छोटा सा जो है वनडे का नुस्खा जो है वो आपने शुरू करना है और ये कम से कम 10 दिन तक आपने उसको लाजमी इस्तेमाल करना है। इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, इसके अंदर आपने सबसे बेहतरीन जो चीज़ मौजूद है वो है आपका गंदम का चोखर। गंदम का दलिया इसमें इस फार्मूले में ना इस्तेमाल कीजिए, इसमें आप गंदम का जो चोखर है वो इस्तेमाल कीजिए। गंदम का चोखर होगा इसमें 1 किलो, 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम गंदम का चोखर हो गया। इसमें आपने आधा किलो जो है वो पीली मकई का दलिया इसके अंदर मिक्स करना है। गुड़ इसके अंदर आपने 200 ग्राम मिक्स करना है। अगर पहले वाला नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर गुड़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले वाला नुस्खा इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर इसमें 200 ग्राम जो है वो आप गुड़ इस्तेमाल करेंगे। और इसमें एक अहम तरीन चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो है खल कनोला। खल कनोला जो है ये आप इस्तेमाल करेंगे इसमें 500 ग्राम। 150 ग्राम इसमें आप इस्तेमाल करेंगे बाईपास फैट और 99% वाली आप इस्तेमाल करेंगे बाईपास फैट, ये आपने इसमें लाजमी इस्तेमाल करनी है। सौंफ जो है वो इस्तेमाल करेंगे आप इसमें 50 ग्राम। सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने जानवर को जो है वो खिलाने के लिए देना है। बेहतर यही है कि इसको अगर आप पका लेते हैं 2 से 2.5 लीटर जो है पानी इसमें डाल के, और जो नीम गर्म है वो जानवर को अगर आप ऑफ़र करते हैं तो इससे जानवर जो है उसकी भूख भी बेहतर हो जाएगी, उसका दूध जो है वो भी बहुत सारा बेहतर हो जाएगा और जानवर अच्छे चारे की तरफ आ जाएगा। इसके साथ साथ आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि अगर आप ऐसी सूरत से आपका जानवर गुजर रहा है तो फिर उसमें आपने फास्फोरस की जो मकदार है वो बेहतर करनी है। तो इंजेक्शन जो है वो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे कैरासिल।
कैरासिल इंजेक्शन जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे 20 ml। 20 ml आप कैरासिल इंजेक्शन रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे। कैरासिल आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 5 दिन के लिए आप 20 ml कैरासिल जो है वो लाजमी इस्तेमाल कीजिए। अगर कैरासिल आपको नहीं मिलता तो फिर आप टोनोविट ले लीजिए कि हमें फास्फोरस और कोबालमिन का कम्बिनेशन जो है वो हमें लाजमी जानवरों को सर्दियों के मौसम में जो है अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो उसको आप लाजमी जो है वो इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ विटामिन AD3E, विटामिन AD3E आपने हर 10 दिन के बाद 10 सीसी जानवरों को, ऐसे जानवरों को आपने लगाना है। और जो छोटे जानवर हैं आपके, अगर उनकी भी साथ साथ बात करता चलूँ तो उनको अगर आप 2 ml जो है कटड़े बछड़े 10 दिन के बाद आप लगाते हैं तो इससे भी जानवरों की जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। सिर्फ इस चीज़ की एहतियात कीजिए कि सर्दियों के मौसम में आपने जो पानी है उसका आपने एहतियात करनी है। पानी जो है वो जानवरों को बिल्कुल फ्रेश, जो ज़मीन वाला जो पानी है वो अपने जानवरों को पिलाना है ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा गर्म हो। रात का बचा हुआ पानी या टैंकी में रात का पड़ा हुआ पानी जो है वो हरगिज़ आपने जानवरों को नहीं देना। अगर आपने शदीद सर्दी के मौसम में जबकि टेम्परेचर जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है, तो ऐसी सूरत हाल में जानवर का जो मैदा है, जो रूमन है, उसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो उसको बेहतर करने के लिए एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कारआमद है, वो भी आप नोट कर लीजिए। रूमेक्स पाउडर मार्केट में आता है, तो उसको आप इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो जानवर जो है आपका उससे भी बहुत सारा बेहतर होगा। उसको भी देने का तरीकाकार ये है कि 1 कप जो है वो नीम गर्म पानी आप लेंगे और 1 कप नीम गर्म पानी में इसको हल करके आप रोज़ाना एक जो साशे है वो जानवर को पिलाइए। और 5 दिन तक अगर आप अपने जानवर को ये भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो इससे इंशाल्लाह आपके जानवरों की जो पैदावार है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब ये सब चीज़ें आप कर रहे हो तो ऐसी सूरत हाल में आपने जानवर का जो एनवायरनमेंट है, जहाँ आप अपने जानवर को बांधते हैं, तो वहाँ पर आपने दिन में और रात में जो सर्दी की जो शिद्दत आने वाला जो दिन है, इस शिद्दत से आपने अपने जानवरों को बचाना है। ख़ासतौर उन जानवरों को जो कि दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा कम कर गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं या चारा छोड़ गए हैं सर्दी की शिद्दत की वजह से। तो उम्मीद है आज का जो थोड़ा सा आपके साथ हमने शेयर किया है लिमिटेड टाइम में, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो मुझसे कमेंट कीजिए, तो इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे चैनल पे जो साथी मौजूद हैं और जो नया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आए, आपको फ़ायदा पहुँचे तो दूसरे फार्मर तक ज़रूर शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।